जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का ऐसे 1 एग्ज़ाम जो आप लोगों का कल होने जा रहा है उसका एक क्वेश्चन कैसा आएगा, किस पैटर्न पे होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे। और साइंस का देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हर एक सब्जेक्ट का भी हम लाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोगों का जो विज्ञान होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका पीडीएफ फाइल में दिया गया है, लेकिन आपको वहाँ पर जो है पेपर में मिलेगा, ठीक है। और साथ में ओएमआर शीट भी मिलेगा जिसका आंसर आपको भरना होगा। सबसे पहले आपको देखिए इस तरह से जो यहाँ पे कुछ विकल्प दिए होंगे, जैसे यहाँ पे कुल प्रश्न जो है 40 है। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न को उत्तर आपको देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न पर 4 विकल्प दिए गए, यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अब बहुत से बच्चे डरते हैं कि भैया अगर हम इसका आंसर गलत कर देंगे, जैसे पहला सवाल इसका आंसर हम गलत कर देंगे तो क्या हमारा नंबर कट जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप लोग बिल्कुल डरिएगा मत। आप लोग को पूरा का पूरा 40 का 40 में आंसर करके आना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर से कह रहे हैं हम आप लोगों को कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को, ठीक है। देखिए सबसे पहला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? तो देखिए आधे वृत्त के बाद जब उसका विस्थापन होगा, आर त्रिज्या पे घूमता है तो आधा वृत्त जब घूमेगा तो वो दुगना हो जाएगा। आर इधर था, आर इधर भी आ जाएगा तो हो जाएगा आपका टोटल 2r, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका वेग में प्रति सेकंड की दर क्या कहलाती है? तो वेग में प्रति सेकंड की जो दर कहलाएगी वो कहलाएगी आपका, क्या कहलाएगी? त्वरण। वो कहलाएगी त्वरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाएगी, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है निम्न में से किसकी एसआई जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? तो किसका एसआई मात्रक होगा? तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है हमारा कि दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? तो दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है वो किसका माप है बताएगा, किसका मान बताता है, ये आपको बतानी है। तो वेग का मान बताता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है कि न्यूटन गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है उससे हम लोगों को जड़त्व की परिभाषा मिल जाती है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी पिंड का जो जड़त्व निर्भर करेगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा? वस्तु के द्रव्यमान पर करेगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो न्यूटन गति का कौन सा नियम? न्यूटन गति का दूसरा नियम जो होता है वो बल की परिभाषा देता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? ये न्यूमेरिकल है। इसका मैं अलग से आप लोगों को डिटेल्स में वीडियो बता दूंगा ताकि आप लोगों का जो है एग्जाम अच्छा से जाए। तो एक वीडियो में न्यूमेरिकल का लेकर आऊँगा, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लेना। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी आप लोगों का रिवीजन हो, इसलिए कि जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किस नियम का उदाहरण है? ठीक है, ये सवाल भी एग्जाम में बार बार आता है। तो ये हो गया न्यूटन गति का प्रथम नियम का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो कार्य है आपका उसका जो एसआई मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? जूल। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो देखिए पृथ्वी पर जो इसका भार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 400 केजी, ठीक है। तो पृथ्वी पर 400 केजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है आपका संपीड़न के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है? तो वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण सुनाई देती है उसे हम लोग गूंज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग गूंज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? तो कणों के बीच आकर्षण बल सबसे जो कम होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी कि गैस है ना, ये गैस है। तो गैस के बीच आकर्षण बल कम होगा। बाकी देख लीजिए दूध है, रुई है, चीनी है, ये सब गैस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि किस तापमान पर, याद रखिएगा, किस तापमान पर ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है कि ये जो हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस और तरल दोनों में, है ना, पाया जाएगा,
ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका केजी घन मीटर, है ना, केजी प्रति घन मीटर, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है आपका दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन, कौन गुणधर्म जो है निलंबन का है, यानी कि निलंबन का गुणधर्म आपको यहाँ पे पहचाननी है। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, यह निलंबन का गुण है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग कर देंगे। तो कपूर और नमक के जो मिश्रण होता है उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा सवाल है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो किसके बराबर होता है आपको बताना है। तो द्रव्यमान संख्या जो होगा वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो NH3 का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो 17U होगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। तो स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का जो नियम है, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, यही इसका क्या है, नियम है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करेगा। तो कौन 36 ग्राम जल का जो है सही प्रतिनिधित्व करेगा, तो वो हो जाएगा आपका 2 मोल जल। 2 मोल जल जो है वो 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करेगा। न्यूट्रॉन पर डैश आवेश होता है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात कर रहा है तो न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अल्फा कण क्या है। अल्फा कण क्या है आपको बतानी है, यहाँ पे कहा गया है अल्फा कण के बारे में बताने के लिए। तो ये धनावेशित हीलियम के परमाणु है। अल्फा कण क्या है, ये धनावेशित हीलियम का परमाणु है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बताना है आपको किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होती है। तो किस कारण होती है यहाँ पे ये बताना है आपको, तो न्यूट्रॉन के कारण होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है, वो किसकी बनी होती है यहाँ पे बताना है आपको। तो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कोशिकांग को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना DNA होगा और अपना राइबोसोम होगा, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो किसको होता है, तो प्लास्टिड को होता है। किसको होता है, प्लास्टिड को होता है। नेक्स्ट है आपका कि किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 8 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, उसका आधा हो जाएगा। दिया गया चित्र जो है किसका ऊतक है, यानी कि किसका ऊतक है आपको बताना है। तो ये जो दिया गया चित्र है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शंस देखना होगा आपको, फिर पैरेनकाइमा का है। किसका चित्र है ये, पैरेनकाइमा का है। चित्र को ध्यान में रखिएगा, एक चित्र वाला सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है हमारा कि बादाम का जो छिलका होता है वो किस ऊतक का बना होता है। तो बादाम का जो छिलका होता है स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को उपास्थि कहा जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं। तो इसका जो मूलभूत लक्षण हो सकता है वो हो सकता है उनकी कोशिका की संरचना। क्या हो सकता है, उनकी कोशिका संरचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि नीलहरित शैवाल जो है वो किस वर्ग में आते हैं। नीलहरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं, इसका आंसर आपको कर ऑप्शंस है आपके पास। तो नीलहरित शैवाल जो होते हैं वो जो होते हैं आपका नीलहरित शैवाल ये मोनेरा वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं, मोनेरा वर्ग में आते हैं, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो है आपका ऑर्थोपोडा, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। दिए गए कौन से रोग वायरस से होता है, यानी क्या बताना है आपको कि वायरस से कौन सा बीमारी हो जाता है। तो कोरोना कौन किससे होता है, वायरस से होता है। संक्रामक रोग का उदाहरण है जैसे कि पोलियो, कैंसर, क्षय रोग, मधुमेह। तो यहाँ पे देखिए संक्रामक का मतलब होता है फैलने वाली बीमारी, तो यह होगा क्षय रोग, यानी जिसको अंग्रेजी में हम लोग टीबी बोलते हैं ना। टीबी रोग क्या होता है, फैलने वाली बीमारी होती है। अब आपको इसमें से पहचानना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। ऑक्सीजन होगा, हीलियम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या फिर क्लोरीन होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन वृहद पोषक पदार्थ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है ओजोन। क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं, ठीक है।
तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाली आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।